आज हम बात करेंगे विद्युत चुंबकीय तरंगों का चालक सतह से परावर्तन। रिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फ्रॉम ए कंडक्टिंग प्लेन। विद्युत चुंबकीय तरंगे जब चालक माध्यम फॉर एग्जांपल मेटल्स धातु आदि में संचरण करती है तो उसके आयाम का चरघातांकी रूप से क्षय होता है। इसलिए चालक माध्यम सहकारी या लॉसी मीडियम होते हैं। ये स्टेटमेंट हम थोड़ी देर में प्रूव करेंगे। माना विद्युत चुंबकीय तरंग जैसा कि चित्र में दिखाया गया है अचालक माध्यम से चालक माध्यम की सतह पर आपतित होती है। अचालक माध्यम के लिए नियतांक μ1 एप्सिलॉन 1 और चालक माध्यम के लिए μ2 एप्सिलॉन 2 और सिग्मा है, जहाँ सिग्मा चालकता का मान है। अचालक व चालक के अंतरा पृष्ठ पर विद्युत चुंबकीय तरंगों के परावर्तन व अध्ययन की हम स्टडी करेंगे। इसके लिए एक चालक सतह पर समतल ध्रुवित तरंग अभिलंबवत नॉर्मल आपतित होती है, अर्थात अभिलंब की दिशा में आपतित होती है, जिससे आपतन कोण 0 हो जाएगा। माना अंतरा पृष्ठ एक्स वाई तल में यानी z इज इक्वल टू 0, जहाँ y कागज के तल के लंबवत है, यानी कागज के अंदर एक्स जेड तल स्थित है और y उस तल के लंबवत होगा। तो अंतरा पृष्ठ एक्स वाई तल में है, ऑफ कोर्स एक्स वाई तल के लिए z इज इक्वल टू 0 होगा और आपतन तल एक्स जेड तल में है। माना E यानी विद्युत क्षेत्र आपतन तल के समांतर है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। चूंकि आपतन अभिलंबवत है, इसलिए जैसा मैंने पूर्व में बताया आपतन कोण 0 हो जाएगा, जिससे परावर्तन कोण और इस प्रकार पारगमन कोण भी 0 हो जाएगा। तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के लिए समीकरण लिखी जा सकती है। ई आई इज इक्वल टू ई आई वैक्टर इज इक्वल टू ई ओ आई ई टू द पावर आई के आई जेड माइनस ओमेगा टी इंटू आई कैप, क्योंकि यह एक्स दिशा में है। इसी प्रकार ई आर इज इक्वल टू ई ओ आर ए टू द पावर आई के आर जेड माइनस ओमेगा टी आई कैप, यह भी एक्स दिशा के अनुदिश है। और ई टी इज इक्वल टू ई जीरो टी ए टू द पावर आई के टी जेड माइनस ओमेगा टी आई कैप, अर्थात विद्युत क्षेत्र आपतित परावर्तित और पारगमित एक्स दिशा में है, जबकि चुंबकीय क्षेत्र लंबवत दिखाया गया है डॉट के साथ में। तो एच आई इज इक्वल टू एच ओ आई ए टू द पावर आई के आई जेड माइनस ओमेगा टी जे कैप, ये वाई दिशा में है। एच आर इज इक्वल टू एच ओ आर ए टू द पावर आई के आर जेड माइनस ओमेगा टी माइनस जे कैप, जैसा कि चित्र 1 में दिखाया गया है, यह आपतित के विपरीत दिशा में है, इसलिए माइनस जे हो जाएगा। तथा एच टी इज इक्वल टू एच ओ टी ए टू द पावर आई के टी जेड माइनस ओमेगा टी जे कैप। वेल, आपतित व परावर्तित तरंगे एक ही माध्यम में है, यानी अचालक माध्यम में है, इसलिए के आई बराबर के आर इज इक्वल टू के इज ओमेगा वाई वी, और माध्यम एक में अगर तरंग का वेग v1 है तो v इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू एप्सिलॉन, तो v1 हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू 1 एप्सिलॉन 1, विच मीन्स के आई इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ म्यू 1 एप्सिलॉन 1। चूँकि अपवर्तित तरंग चालक माध्यम में संचरित होती है, जो कि हमारा माध्यम 2 है, और अचालकों के लिए जैसा हमने पूर्व में देखा, तरंग संचरण नियतांक यानी k व अपवर्तनांक यानी n दोनों ही सम्मिश्र राशियाँ होती है, अर्थात कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज होती है। इसलिए के टी इज इक्वल टू एल्फा प्लस आयोटा बीटा, जहाँ एल्फा और बीटा के मान हमने पूर्व में निकाले थे। सो एल्फा इज ओमेगा अंडर रूट ऑफ म्यू 2 एप्सिलॉन 2 बाई 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन 2 होल स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट, और इसी तरह से बीटा का मान समीकरण 10 द्वारा दिया जाएगा। तो समीकरण 3 व 8 से, यानी समीकरण 3 में हम लोग के टी का मान रखेंगे, समीकरण 8 से तो ई टी बन जाएगा ई ओ टी ए टू द पावर आई के टी की जगह एल्फा प्लस आयोटा बीटा जेड माइनस ओमेगा टी आई कैप हो जाएगा। और जब हम एक्सपोनेंशियल में एल्फा और बीटा वाली टर्म अलग करेंगे तो जो बीटा वाली टर्म है उसमें ई टू द पावर
आई और अंदर आयोटा बीटा ऑलरेडी है, तो माइनस आयोटा स्क्वायर यानी माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास हो जाएगा ई ओ टी ई टू द पावर माइनस बीटा जेड इंटू ई टू द पावर आई एल्फा जेड माइनस ओमेगा टी ऑफ कोर्स आई कैप, जैसा कि समीकरण 11 में दर्शाया गया है। समीकरण 11 से स्पष्ट है कि अपवर्तित तरंग का आयाम चर घातांक के रूप से कम होता है, जहाँ से हमने इसकी शुरुआत की थी। चालक माध्यम में अपवर्तित तरंग के आयाम में कमी यानी लॉस ऑफ कोर्स बीटा के मान पर डिपेंड करता है, क्योंकि आयाम जो है वो ई ओ टी ई टू द पावर माइनस बीटा जेड है, और इसे हम त्वचा गहराई या स्किन डेप्थ डेल्टा के रूप में डिफाइन करते हैं। So delta, that is skin depth, can be written as 1 upon beta. So बीटा का मान समीकरण 10 से रखें तो समीकरण 12 प्राप्त होगी। इस प्रकार डेल्टा वह दूरी है जिसे तय करने पर आपतित तरंग का चालक माध्यम में आयाम अपने प्रारंभिक मान का 1/e गुना रह जाता है। अब हम फ्रेनेल समीकरण निकालेंगे। फिर चित्र 1 की ओर लौटते हैं, जैसा कि पूर्व में दिखाया गया है। अंतरापृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र ई के स्पर्शीय घटक की बात करें तो हमने बाउंड्री कंडीशंस में देखा था कि अंतरापृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र ई और चुंबकीय क्षेत्र एच का स्पर्शीय घटक सतत रहता है। इन दोनों बाउंड्री कंडीशंस को इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास समीकरण 13 और 14 प्राप्त होगी। 14 में माइनस इसलिए आया है क्योंकि एच ओ आर की दिशा एच ओ आई के विपरीत दिशा में है। इसके साथ साथ हमने पूर्व के लेक्चर्स में देखा था कि H इज इक्वल टू के क्रॉस ई अपॉन म्यू ओमेगा। सो एच ओ आई कैन बी रिटन एज के आई इंटू ए ओ आई अपॉन म्यू वन ओमेगा, और इसी तरह से एच ओ आर भी लिखा जाएगा। एच ओ टी में चूँकि माध्यम दूसरा हो गया है इसलिए नीचे म्यू टू ओमेगा हो जाएगा। जैसा कि हमने देखा डायग्राम ए में, के और ई परस्पर लंबवत है, तो के क्रॉस ई में साइन थीटा साइन 90 हो जाएगा और साइन 90 का मान 1 हो जाएगा। इसलिए हमारे पास एच ओ आई का मान आ जाएगा के आई ई ओ आई बाई म्यू वन ओमेगा। एच ओ आर बिकम्स के आर ई ओ आर अपॉन म्यू वन ओमेगा एंड एच ओ टी बिकम्स के टी ई ओ टी अपॉन म्यू टू ओमेगा। तो समीकरण 14 में अगर हम एच ओ आई एच ओ आर और एच ओ टी के मान रखें और साथ साथ में ये भी एज्यूम करें कि जो हमारे मीडियम है वो नॉन मैग्नेटिक है यानी अचुंबकीय है, तो इसमें म्यू वन और म्यू टू लगभग बराबर हो जाएंगे। तो उस केस में समीकरण उपरोक्त समीकरण के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में म्यू और ओमेगा की सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएगी। और इसके साथ साथ हमको ये भी पता है कि के आई इज इक्वल टू के आर, क्योंकि आपतित व परावर्तित तरंग एक ही माध्यम में है, तो समीकरण रह जाएगी के आई ई ओ आई माइनस के आई ई ओ आर इज इक्वल टू के टी ई ओ टी। ये हमारी समीकरण नंबर 14 ए बन जाएगी। अब अगर हम राइट हैंड साइड में समीकरण 14 ए की राइट हैंड साइड में समीकरण 13 से ई ओ टी का मान रखें, दैट इज ई ओ आई प्लस ई ओ आर, तो हमारे पास समीकरण आ जाएगी 14 बी ई ओ आर अपॉन ई ओ आई इज इक्वल टू माइनस ऑफ के टी माइनस के आई अपॉन के टी प्लस के आई। अब चूंकि के आई और के आर बराबर है और इन दोनों के मान ओमेगा अंडर रूट ऑफ म्यू वन एप्सिलॉन वन है और के टी हमने माना है कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी एल्फा प्लस आयोटा बीटा, तो अगर ये मान सब्सटीट्यूट करें देन वी विल गेट इक्वेशन नंबर 15। अब समीकरण 13 और 14 से वापस चलें, इस बार हम ई ओ आर का मान रखें तो समीकरण आ जाएगी हमारे पास 15 ए, दैट इज ई ओ टी अपॉन ई ओ आई इज इक्वल टू 2 के आई अपॉन के आई प्लस के टी। और एक बार फिर अगर के आई और के टी के मान इस समीकरण में रख दिए जाए तो हमारे पास समीकरण 16 प्राप्त होगी। अब अगर चालक बहुत अच्छा है, इफ़ वी हैव ए गुड कंडक्टर, तो उसके लिए सिग्मा का मान 1 से बहुत अधिक होगा। तो उस केस में समीकरण 9 और 10 से अगर हम अल्फा और बीटा के मानों की बात करें तो अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ एप्सिलॉन टू म्यू टू बाई टू इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन टू होल स्क्वायर प्लस 1 में सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन टू विल बी ग्रेटर देन 1,
तो राइट हैंड साइड में अंडर रूट के अंदर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 2 ओमेगा की तुलना में एक को छोड़ देंगे, जिससे हमारे पास समीकरण प्राप्त होगी ओमेगा लगभग अंडर रूट ऑफ म्यू 2 एप्सिलॉन 2 बाई 2 एंड अंडर रूट ऑफ सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन 2 प्लस 1। और चूंकि एक बार फिर सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन 2 इज अगेन ग्रेटर देन 1, तो इसकी तुलना में एक को छोड़ा जा सकता है, तो हमारे पास आ जाएगा सिर्फ ब्रैकेट के अंदर सिग्मा अपॉन अंडर रूट सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन 2 अंडर रूट, दैट गिव्स यू अंडर रूट ऑफ म्यू 2 सिग्मा ओमेगा बाई 2। और इसी तरह से अगर हम बीटा के समीकरण 10 में यही एजम्पशंस लेके चलें कि सिग्मा इज ग्रेटर देन 1, सो सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन 2 will be greater than 1 and we will get the same equation as बीटा। तो समीकरण 17 और 18 एक जैसी प्राप्त होगी। अब चूंकि डेल्टा इज इक्वल टू 1 अपॉन बीटा एंड alpha and beta is same, so we can write alpha is equal to beta is equal to 1 upon delta। तो इस तरह से स्किन डेप्थ का मान हम निकाल सकते हैं समीकरण 17 और 18 से, अंडर रूट ऑफ 2 अपॉन म्यू 2 सिग्मा अपॉन ओमेगा। वेल kt इज अल्फा प्लस आयोटा बीटा, सो अल्फा और बीटा के मान रखे 1 अपॉन डेल्टा, सो वी विल गेट इक्वेशन 20 दैट इज 1 प्लस आयोटा बाई डेल्टा। अब समीकरण 14 बी और 15 ए में हम के टी और के आई के मान रखें तो हमारे पास समीकरण होगी ई ओ आर अपॉन ई ओ आई इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 माइनस डेल्टा ओमेगा अंडर रूट ऑफ म्यू 1 एप्सिलॉन 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस डेल्टा ओमेगा अंडर रूट ऑफ म्यू 1 एप्सिलॉन 1 प्लस आयोटा, समीकरण 21। और ई ओ टी अपॉन ई ओ आई में दैट इज 2 के आई अपॉन के आई प्लस के टी में मान रखें तो हमारे पास इवेंचुअली समीकरण 22 प्राप्त होगी। तो इस तरह से समीकरण 21 और 22 फ्रेनल समीकरण प्राप्त होगी।